जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ़ अली है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। आज मैं आपको इस इनक्यूबेटर के बारे में अपना तजर्बा शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप भी उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मुझे तकरीबन 1 माह कबल अपने फैमिली फार्म हाउस के लिए एक इनक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने नेट पर तलाश शुरू की। पता चला कि बनाने वाले तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुल्तान हैचिंग मास्टर के इनक्यूबेटर FA240 ने मुतासर किया, जो कि PVC बॉडी में बनाया गया था। लेकिन उसका कंट्रोलिंग सिस्टम मुझे कुछ कमज़ोर लगा, जिस पर मैंने उनसे कंट्रोलिंग सिस्टम XM18SD लगाने को कहा, जो कि उन्होंने मामूली सी इजाफी कीमत के साथ उसको मंजूर कर लिया। जहाँ तक वर्क एफिशिएंसी की बात है, तो बग़ैर किसी एडवांस पेमेंट के मेरा ऑर्डर कंफर्म करने के सिर्फ 2 दिन बाद मेरा इनक्यूबेटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया था, और तीसरे दिन मेरी गाड़ी ने मुल्तान में उसकी मुकम्मल अदायगी के बाद उसको वसूल कर लिया था। बात आती है जी कमिटमेंट की। जो शराइत बग़ैर लिखे हमारी सरसरी सी टेलीफोनिक गुफ्तगू में तय पाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मशीन को उससे बढ़ कर पाया, जिसके लिए मैं सुलेमान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने जो कहा उससे बढ़ के किया। इस इनक्यूबेटर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें 3 वे हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मैंने और कहीं पे भी इस तरह का सिस्टम नहीं देखा। इसमें हीटिंग के लिए हीटिंग वायर यूज़ की गई है, और वो भी उन्होंने इस खूबी से उसको डिज़ाइन किया हीटिंग सिस्टम को कि उसको उन्होंने 2 डिवीज़न में जो है वो डिवाइड किया है। ऑल द टाइम हाफ जो है हीटिंग सिस्टम आपका काम करता है, और अगर सर्दियां हों तो इसमें उन्होंने एक स्पेशल स्विच लगाया हुआ है। जब आप उसको ऑन करेंगे तो वो डबल हीटिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। उसके अलावा इसमें एक बल्ब की ऑप्शन भी दी गई है। तो वो ये है कि खुदा न खास्ता आपका हीटिंग सिस्टम, वायर हीटिंग सिस्टम अगर फेल भी हो जा रहा है तो बल्ब जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इसमें किसी किस्म का जो है ना हीट की जो है ना वो कमी बेशी होने का जो है ना वो इम्कान ही नहीं है। मोस्टली होता ये है कि जी जो बल्ब वाले इनक्यूबेटर होते हैं उसमें ये होता है कि रात को जब आपने चेक किया 2 बल्ब जल रहे थे, आप सो गए, सुबह उठ के देखा तो एक बल्ब फ्यूज़ था और इनक्यूबेटर बिल्कुल ठंडा हुआ था। ये मुझे काफ़ी जो है इस चीज़ का तजर्बा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में। तो एक तो ये इसमें बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ लगाई है। फिर उसके बाद जो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है ये फुली कंप्यूटराइज्ड है। ऑटो टेम्परेचर, ऑटो ह्यूमिडिटी, ऑटो टर्निंग, हर चीज़ इसमें ऑटो है, और जिसके बाकायदा सेंसर लगे हुए हैं। उसके अलावा भी इस कंट्रोलिंग सिस्टम में 8 तरह के जो हैं वो सेंसर काम करते हैं। ओवर हीटिंग पे इसका अलार्म है, अंडर हीटिंग पे इसका अलार्म है, ओवर ह्यूमिडिटी पे है, अंडर ह्यूमिडिटी पे है। फिर उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, वो हर उसको आप सेट कर देंगे तो हर घंटे बाद वो इसका एयर सर्कुलेशन इसकी चेंज हो जाएगी। अगर ओवर हीटिंग हो जाएगी तो फ़ैन चल के इसको फौरी तौर पे उसको जो है ठंडा कर देगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी उसको भी लेवल करेगा। मतलब ऐसी चीज़ है कि आप दफ़ा एक ले के इसको चलाएँगे ना तो आप इससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मतलब सेटिस्फाई होंगे। मेरी तो बिल्कुल मतलब यही राय है कि आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला उससे मुकम्मल, मेरी बात से आप मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करेंगे। तो पिछले दिनों मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम चलाया था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने इसमें अंडे लगाए थे, जो उसमें से फर्टाइल एग थे, उन एग्स में से 90% जो है ना मुझे रिज़ल्ट
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 90% रिज़ल्ट इसमें से मिला है। वो जो फर्टाइल एग नहीं थे उसमें तो ज़ाहिर है बच्चा बनना ही नहीं था, वो तो हमने पहले ही उसमें से कैंडलिंग करके तो उसको हमने निकाल दिया था। तो रिज़ल्ट के मामले में भी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। एक दो चीज़ें जो मैं मतलब इसमें रिकमेंड करूँगा सुलेमान साहब को भी के लिए भी हैं और आप सब के लिए भी हैं कि ह्यूमिडिफायर तो इसमें लगा हुआ है, तो लेकिन उसमें जो है ना एक आप पानी की ट्रे अगर आप नीचे इसमें भर के रख देंगे तो उससे ये है कि आपके ह्यूमिडिफायर का जो काम है ना वो ऑलमोस्ट मतलब 80% ख़त्म हो जाएगा और इसी पानी से इतनी मतलब ह्यूमिडिटी बन जाएगी इंक्यूबेशन के दौरान कि ह्यूमिडिफायर को कभी कहीं दरवाज़ा खुलेगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो उसको ऑन होने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ उसका भी लोड आपसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, हैचिंग के दौरान जो है जब आप ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे 70% पे लेके जाएंगे तो फिर उसकी ह्यूमिडिफायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ये ह्यूमिडिफायर जो इसमें लगाया गया था वो वाला जो है वो मुझे मतलब है तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे बेहतर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर इस टाइप का ह्यूमिडिफायर जो है ना आप लगाएं और इसको बाहर ही रखें तो एक तो उसको खोलने और अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा ये है कि ये बाहर से ही आपको जो है ना ये कंट्रोल हो जाएगा और उसके अंदर बेहतरीन उससे ज़्यादा बेहतर ये काम करेगा। तीसरी चीज़ जो मैं है वो ये है कि इसमें चारों तरफ माशाल्लाह जो है ये पैडेड जो है एल्युमिनियम फॉइल लगी हुई है जिसकी वजह से इसकी बेहतरीन इंसुलेशन है। और दूसरी बात यह कि छत पे नहीं लगाई गई, इस पे भी लगानी चाहिए थी। उससे ये होता है क्योंकि हॉट एयर जो ऊपर को जाती है तो छत अगर ठंडी हो तो वो दोबारा ठंडी होती है, तो उस नीचे बेशक ना लगाएं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि नीचे इसके बेशक आप एल्युमिनियम फॉइल ना लगाएं ताकि ये इसको ज़रा साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसकी फिर वो इसको सैनिटाइज़ करना और अच्छी तरह से साफ़ करना, क्योंकि इसमें ग्रेन है और उसमें जो है उनकी जो है ना वो चूज़ों का गंद वो फंस जाता है। इसलिए ये है कि इसके फ़र्श पे अगर बेशक ना लगाई जाए वो क्लीन हो, यही जो छत पे लगाई जाएगी तो इसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली इससे ज़्यादा हो जाएगी। जी, तो इस इंक्यूबेटर के बारे में ये चंद बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो मैं तहे दिल से मुल्तान हैचिंग मास्टर का और ख़ास तौर पे सुलेमान साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक इतनी अच्छी मशीन बना के दी जिससे मेरी हेडेक जो है ना वो सारी ख़त्म हो गई हुई है। तो उन्होंने तो कहा था जी कि आप सामने बैठ के और वीडियो बनाएं और अपना फ़ोन नंबर भी दें, लेकिन मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता। तो अगर किसी को और इसके बारे में कोई मालूमात मेरे से लेनी हो तो वो सुलेमान साहब से मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको मैं ये छोटा सा जो मैंने इंट्रोडक्शन इस इंक्यूबेटर के बारे में दी है आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।